हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी सब्जेक्ट यूनिट सेकंड है। और इसका जो टॉपिक है वो है सेकंड जो नंबर का है, जिसमें कि फीमेल पेल्विक स्ट्रक्चर टाइप्स एंड डायमीटर्स। मतलब ये फीमेल का जो पेल्विक होता है उस पर ये जो है ना, ये टॉपिक का नाम है। और इसमें आपको इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर और इसके साथ में डायमीटर्स, आपको सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। हम जान लेते हैं सबसे पहले कि फीमेल पेल्विक क्या होता है। तो फीमेल के दोनों हिप बोन एंड सैक्रम के मिलने से जो बेसिन के समान स्ट्रक्चर बनता है उसे ही फीमेल पेल्विक कहा जाता है। फीमेल पेल्विक बेबी को संभालने के अकॉर्डिंग बनी होती है, इसलिए इसकी चौड़ाई मेल पेल्विक से ज़्यादा होती है और पेल्विक ब्रिम ज़्यादा राउंडेड होते हैं। डायग्राम है जिसमें नेम मेंशन है, फिर पार्ट्स का या स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक, राइट हिप बोन, लेफ्ट हिप बोन, सैक्रम और कॉकिक्स। फिर क्या है, प्रत्येक हिप बोन जो होती है ना, इलियम, इशियम एंड प्यूबिक बोन से मिलकर बनी होती है। यह आपको याद कर लेना है कि जो प्रत्येक हिप बोन है वो इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन से मिलकर बनी है। फिर चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की साइड, जिसमें कि इसके जॉइंट्स आ गए हैं। और हाँ जी, जो बनी है ना हिप बोन, जो इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन से मिलकर बनी है, इसके बीच में सेटिब्यूलम होता है जो फीमर बोन के साथ हिप जॉइंट्स बनाता है। ये उसी के सारे जॉइंट्स हैं, जिसमें कि 3 जॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद पेल्विक का डिवीज़न हो गया है एंड ग्रेटर पेल्विक, जो कि अभी आप देख रहे हैं। ये डिलीवरी के टाइम के लिए कम इम्पॉर्टेंट होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम फेटस को प्रोटेक्शन देती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की साइड। इसमें क्या है, इसके आगे के पार्ट को एंटेरियर वॉल एंड पीछे के पार्ट को लंबर वर्टिब्रा इलियक फोसा की दीवार बनाते हैं। फिर आप देख सकते हैं लेसर पेल्विक, इसमें क्या है, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। तो यहाँ पर इनलेट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको जो भी नोट्स दिखा रही हूँ इसमें जिनके अंदर जो भी नाम है, जो भी पार्ट्स, टाइप्स जो हम बोलते हैं इसमें जो भी हैं उन सबको डीपली एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर इनलेट को किया गया है और यहाँ पर कैविटी को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम देख लेंगे तो यहाँ पर आउटलेट है, सॉरी, तो ये आउटलेट को भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। देन डायमीटर ऑफ ब्रिम, मतलब जो डायमीटर्स है ब्रिम का वो यहाँ पर है, जिसमें कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर है। उसके बाद और हाँ जी, ये जो है ना, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये डायमीटर, ये इतना कट है, वहाँ से स्टार्ट हुआ इसे से। ऑप्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर, मैं जो कट करती हूँ ना, कुछ भी मैं घिचिट पिचिट नहीं करती, बस मैं थोड़ी थोड़ी सी लाइन है उस पर आप सही से देखेंगे तो दिख जाएगा। फिर यहाँ पर एंटेरियर पोस्टीरियर का जो डायमीटर है वो ब्रिम में 11 सेंटीमीटर है, कैविटी में 12 और आउटलेट में 13 सेंटीमीटर। और ऑब्लिक का जो है वो ब्रिम में 12 सेंटीमीटर है, कैविटी में 12, आउटलेट में 12। ट्रांसवर्स का ब्रिम में 13, कैविटी में 12 और आउटलेट में 11। बहुत ईजी है। ऑब्लिक जो है वो ब्रिम, कैविटी और आउटलेट तीनों में ही उसका सेम रहेगा, 12-12। और एंटेरियर पोस्टीरियर का जो डायमीटर है वो जो नंबर वाइज है 11, 12, 13, और ट्रांसवर्स का उसका अपोजिट है 11, मतलब 13, 12 और 11। लेकिन आपको याद रखना है कि ब्रिम में कितना है, कैविटी में और आउटलेट में। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पेल्विक बोन, इसमें इलियम, इशियम और प्यूबिक, इन तीनों को ही डीपली एक्सप्लेन किया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की साइड। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर सैक्रम, कॉकिक्स और इन सबको भी डीपली एक्सप्लेन किया गया, लास्ट वन भी है। और मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको इसमें कहीं पर कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कुछ भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी, रिप्लाई दूंगी कमेंट का। और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कुछ और भी इसमें चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर दें। उसके लिए जो मेरे पास और भी है यही चीज़ सेम लिखी हुई, बस वो एक अलग तरीके से लिखी हुई है, वो भी आपको हिंदी टू इंग्लिश मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स मिल जाएगी, टोटल हिंदी मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट कर दें, आपको वो मिल जाएगा। मैं जानती हूँ इसमें थोड़ा सा जो राइटिंग है कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि क्लास में करना होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक इमले की तरह बोला जाता है और हम लोग को बस लिखा जाता है, छूट ना जाए इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं। आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको और कुछ भी दिखा दूँगी, इसमें कोई मिस्टेक है तो भी अनसॉल्व पेपर से ही मैं आपको दिखा दूँगी। आप बस मुझे कमेंट कर दें। तो यहीं तक का है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें होगा यूनिट 3। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताएं।
नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो लाइक करते जाएं। यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।